नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। शाम को आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में वे गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा तैयार किए गए 34 करोड़ रुपए के आधुनिक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। यह कॉम्प्लेक्स शहर के आर्थिक ढांचे को मजबूती देगा। इसमें छोटे और बड़े व्यापारियों के लिए अत्याधुनिक शोरूम, ऑफिस स्पेस और पार्किंग की विश्वस्तरीय सुविधा होगी। सीएम योगी इस दौरान क्षेत्र की अन्य विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। अगली खबर है कि यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक संयुक्त और गोपनीय ऑपरेशन में कुशीनगर से संदिग्ध आतंकी रिजवान अहमद को दबोच लिया है। पकड़े गए संदिग्ध के पास से न केवल विस्फोटक बनाने की सामग्री मिली है, बल्कि उसके पास से कुछ ऐसे नक्शे और डिजिटल दस्तावेज मिले हैं जो राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार रिजवान लंबे समय से सीमा पार बैठे अपने आकाओं के संपर्क में था और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने का काम कर रहा था। फिलहाल एटीएस उसे रिमांड पर लेकर उसके स्लीपर सेल नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के किसानों पर एक बार फिर कुदरत की मार पड़ी है। राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, प्रयागराज और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हुई भारी ओलावृष्टि ने गेहूं, सरसों और आम की फसल को 50 से 70% तक नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग आईएमडी ने अगले 48 घंटों के लिए 26 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत नुकसान का सर्वे कराएं ताकि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा प्रदान किया जा सके। अगली खबर है कि लखनऊ स्थित भारतेंदु नाट्य अकादमी बीएनए के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कला जगत के दिग्गजों का सम्मान किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि थिएटर सिर्फ अभिनय नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का सशक्त माध्यम है। इस 8 दिवसीय समारोह में देश भर के शीर्ष नाट्य समूह अपनी प्रस्तुतियां देंगे। अकादमी परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और यहां राज्य के गौरवशाली इतिहास पर आधारित नाटकों का विशेष मंचन किया जाएगा। यह आयोजन यूपी को आर्ट्स और कल्चर का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगली खबर है कि कानपुर में आए भीषण तूफान ने बिजली विभाग कैस्को की कमर तोड़ दी है। शहर के रिहायशी इलाकों से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों तक 156 से अधिक हाईटेंशन खंभे और दर्जनों ट्रांसफार्मर जमीन पर आ गिरे हैं। इसके कारण आधे से ज्यादा शहर में पिछले 20 घंटों से बिजली और पानी की आपूर्ति ठप है। चिलचिलाती गर्मी और बिजली न होने से जनता में भारी रोष है। विभाग ने अपनी सभी छुट्टियों को रद्द कर अतिरिक्त कर्मचारियों को फील्ड पर तैनात किया है। अधिकारियों का कहना है कि मुख्य लाइनों को ठीक कर लिया गया है, लेकिन मोहल्लों की सप्लाई बहाल करने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। अगली खबर है प्रयागराज के चर्चित कोल्ड स्टोरेज हादसे में प्रशासन ने बड़ी कानूनी कार्रवाई की है। श्रम न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक और सपा नेता अंसार अहमद को नोटिस जारी किया है। विभाग ने हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों के लिए 61.38 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि जमा करने का कड़ा आदेश दिया है। जांच में पाया गया कि कोल्ड स्टोरेज का ढांचा बेहद कमजोर था और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह उल्लंघन किया गया था। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में राशि जमा नहीं की गई तो आरोपी की संपत्ति कुर्क कर वसूली की जाएगी। अगली खबर है कि संभल जिले के एक गांव में सद्भाव और कानून के प्रति सम्मान की मिसाल पेश की गई है। यहां सरकारी चकमार्ग और चारागाह की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद और मदरसे का निर्माण किया गया था। मामला कोर्ट तक पहुंचने और प्रशासनिक सख्ती के बाद गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने आपसी सहमति से खुद ही अवैध हिस्से को हटाना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अगर हर जगह ऐसी समझदारी दिखाई जाए तो विवादों का अंत हो सकता है। मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने ग्रामीणों के इस सहयोग की सराहना की है। अगली खबर है कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में आज से एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। धाम के परिसर में स्थापित वैदिक घड़ी अब श्रद्धालुओं को भारतीय पंचांग और ग्रहों की स्थिति के अनुसार समय बताएगी। यह घड़ी विशेष रूप से विक्रम संवत की गणना पर आधारित है और इसमें मुहूर्त, राहुकाल और शुभ समय की सटीक जानकारी डिजिटल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। मंदिर प्रशासन के अनुसार दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को भारत की प्राचीन खगोल विज्ञान और गणितीय विशेषज्ञता से परिचित कराने के लिए यह अनूठी पहल की गई है। अगली खबर है कि ग्रेटर नोएडा के एक प्रमुख पेट्रोल पंप पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब तेल भरवाने के तुरंत बाद करीब 40-50 गाड़ियां बीच सड़क पर बंद हो गईं। गुस्साए चालकों ने जब पेट्रोल की जांच की तो उसमें भारी मात्रा में पानी मिला पाया गया। सूचना मिलते ही खाद्य एवं रसद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पंप के नोजल को सील कर दिया।
पंप संचालक का दावा है कि बारिश का पानी टैंक में चला गया था, लेकिन प्रारंभिक जांच में मिलावट की आशंका जताई जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने पंप का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगली खबर है कि बहराइच पुलिस ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी कर जाली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपी अपने घर के अंदर ही हाई डेफिनेशन स्कैनर और फोटोशॉप के जरिए 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये के जाली नोट तैयार कर रहे थे। पुलिस ने मौके से करीब 4 लाख रुपए मूल्य के नकली नोट और अधबने कागज बरामद किए हैं। यह गिरोह साप्ताहिक बाजारों और छोटे दुकानदारों को निशाना बनाता था। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल डेटा से कई और संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अगली खबर है कि आजमगढ़ पुलिस ने आज तकनीक और त्वरित रिस्पॉन्स का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। एक छात्रा ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट डालते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त करने का संकेत दिया था। मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम के सुरक्षा एल्गोरिदम ने इसे तुरंत रेड फ्लैग किया और लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय को अलर्ट भेजा। वहां से आजमगढ़ कंट्रोल रूम को लोकेशन भेजी गई और पीआरवी टीम महज 8 मिनट में छात्रा के घर पहुंच गई। पुलिस ने छात्रा को बचाकर उसकी काउंसलिंग कराई। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया और पुलिस का समन्वय जान बचाने में कितना कारगर है। अगली खबर है कि रेलवे की सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी का खुलासा करते हुए आरपीएफ ने डीजल चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड रेलवे का ही पॉइंट्समैन निकला, जो ट्रेनों के रुकने के दौरान इंजन के लॉक खोलकर गैलों में डीजल निकालता था। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध गतिविधियों के दिखने के बाद जाल बिछाया गया और आरोपियों को रंगे हाथों दबोचा गया। रेलवे को इस चोरी से लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा था। आरोपी पॉइंट्समैन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और उसके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अगली खबर है कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश के सराफा बाजार में आज सोने की कीमतों में एक बड़ी स्थिरता देखने को मिली है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, वाराणसी और मेरठ जैसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में सोने के दाम पिछले 24 घंटों से स्थिर बने हुए हैं। आज 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 15,108 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज की गई है। वहीं जेवराती सोना यानी 22 कैरेट की कीमत 13,850 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय सराफा बाजारों में किसी बड़े बदलाव के न होने के कारण घरेलू बाजार में भी कीमतें स्थिर हैं। शादी ब्याह के सीजन की शुरुआत से ठीक पहले कीमतों में ये ठहराव उन ग्राहकों के लिए राहत भरा है जो गहनों की खरीदारी की योजना बना रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव होता है तो उत्तर प्रदेश के बाजारों में भी इसका सीधा असर दिखेगा। फिलहाल निवेशक और आम जनता दोनों ही बाजार की चाल पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गुलदार तेंदुए का खौफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ दिनों से कादराबाद और आसपास के गांवों में गुलदार को खुलेआम घूमते देखा गया है, जिससे ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। हाल ही में एक महिला पर हुए जानलेवा हमले के बाद से इलाके में भारी तनाव है। ग्रामीण अब अकेले खेतों में जाने या बच्चों को बाहर निकालने से कतरा रहे हैं। वन विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर कई संवेदनशील जगहों पर पिंजरे लगाए हैं और गश्त बढ़ा दी है, लेकिन गुलदार अभी भी पकड़ से बाहर है। विभाग ने लोगों को हिदायत दी है कि वे शाम के समय समूहों में निकलें और अपने पास लाठी डंडा रखें।